जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद मंगल पांडे थे, लेकिन एक युवक मंगल पांडे से भी 73 साल पहले शहीद हो चुका था और उस युवक का नाम था तिलका मांझी। हालांकि इतिहास की किताबों में बहुत कुछ तिलका मांझी के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन बंगाल और बिहार के कुछ दस्तावेजों में जरूर जिक्र है। लेकिन पूरी कहानी दर्ज है पहाड़िया जाति के लोगों की स्मृति में। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा का स्पेशल एपिसोड। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया बताया जाता है। तिलका मांझी यह नाम उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दिया था। दरअसल पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति होता है। तिलका ग्राम प्रधान भी बने थे, इसलिए उन्हें मांझी भी कहा गया, क्योंकि पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है। खैर, तिलका ने अंग्रेजों को अपने जंगलों की मूल्यवान संपत्ति को लूटते हुए देखा, आदिवासियों को परेशान करते हुए देखा। इसके बाद तिलका ने धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ना शुरू कर दिया था। 1770 आते आते तिलका मांझी ने अंग्रेजों से लोहा लेने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो लोगों को अंग्रेजों के आगे सिर न झुकाने के लिए प्रेरित करते थे। उनके भाषण में जात पात की बेड़ियों से निकलकर अंग्रेजों से अपना हक छीनने जैसी बातें होती थी। वहीं बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कायम हो चुका था। कंपनी जगह जगह अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर लगान की व्यवस्था को दुरुस्त कर रही थी। उस जमाने में भागलपुर जिले में एक नौजवान अंग्रेज अफसर अगस्टस क्लीवलैंड को कलेक्टर बनाकर भेजा गया। वह ब्रिटेन के राज परिवार का सदस्य था और उस वक्त के बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का करीबी भी। बंगाल सूबे पर अंग्रेजों का राज कायम हो गया था, लेकिन उस समय के भागलपुर जिले के राजमहल की पहाड़ियों पर रहने वाले पहाड़िया जाति के लोग इस नए निजाम को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनकी ओर से लगातार लगान के विरोध में आवाज उठती रही। साल 1766 से पहाड़िया सरदार विद्रोह पर आमदा हो गए थे। तिलका मांझी से पहले 4 पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध भी किया था। करिया पुजहर नाम के एक सरदार के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों की सेना को पराजित कर दिया था। कुल मिलाकर 21 पहाड़िया सरदारों का जिक्र विभिन्न किताबों में मिलता है, जो लगातार अंग्रेजों से लड़ते रहे। वॉरेन हेस्टिंग्स अपने शासन के दौरान पहाड़िया विद्रोह को खत्म करने की पूरी कोशिश करते रहे। तिलका मांझी ने साल 1778 में अपने सरदारों के साथ मिलकर रामगढ़ के फौजी कैंप पर हमला किया था और वहां के अंग्रेज सैनिकों को खदेड़कर भगा दिया था। भागलपुर के पहले कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड पर इस विद्रोह को शांत करने का जिम्मा आया, तो उसने 2 तरह की नीति अपनाई। कलेक्टर ने पहाड़िया जाति में फूट डालने की कोशिश की, साथ ही वहां पर दूसरी जाति को बसाना भी शुरू किया था, लेकिन कलेक्टर के मंसूबे पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए थे। बताया जाता है कि कलेक्टर क्लीवलैंड के हाथों तिलका मांझी के पिता की हत्या हो गई थी। तिलका मांझी इस बात को कभी नहीं भूले। बदला लेने के इरादे से वह नवंबर 1783 में भागलपुर शहर आए थे। वहां एक झाड़ी के पीछे छिपकर अगस्टस क्लीवलैंड पर जहर भुजा बाण चला दिया था और कलेक्टर की मौत हो गई थी। जनवरी 1785 में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्लीवलैंड की बरसी के दिन 13 जनवरी 1785 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। शहीद तिलका मांझी जिस स्थान पर शहीद हुए थे, वहां पर आज उनकी मूर्ति लगी हुई है।